विदाउट एनी रीजन जज साहब के पीछे आके 15-20 पुलिस ऑफिशियल्स आकर खड़े हो गए। हमें नहीं समझ आई वो क्यों आके खड़े हुए। क्या ओपन ट्रायल ओपन प्रोसीडिंग्स में किसी जज साहब के पीछे कोई फोर्स आकर खड़ी होती है, कोई पुलिस आके खड़ी होती है? हम सब रोज अदालतों में पेश होते हैं। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ हम हमेशा बहुत इज्जत से, बहुत रिस्पेक्ट से अपनी ड्यूटी सर अंजाम कर देते हैं। सो कोर्ट ने आज इस बात का सख्ती से नोटिस भी लिया कि जब मैंने हुक्म नहीं दिया और ना ही कोई ऐसा खुदा न खास्ता अदालत में नाखुशगवार वाकया हुआ, तो ऐसी क्या वजह हुई कि जज साहब के पीछे पुलिस लाकर आज खड़ी करनी जरूरत उसकी पड़ी। साथ ही साथ में इस वक्त जज साहब और प्रोसिक्यूशन का पूरा जोर है कि किसी ना किसी तरीके से साइफर ट्रायल में चार्ज फ्रेम हो जाए और साइफर ट्रायल जो है वो शुरू हो जाए। साइफर ट्रायल पहले भी जल्दबाजी में शुरू किया गया, और आज उसका ये नतीजा हुआ कि वो सारे का सारा ट्रायल कलअदम करार हुआ, वो सारे का सारी प्रोसीडिंग्स विशिएट हुई और नए सिरे से साइफर ट्रायल का आज बाकायदा आगाज हुआ। मगर जो गलतियां पहले की जा रही थी, आज तमाम की तमाम वही गलतियां दोबारा दोहराई जा रही हैं। क्या ये मुनासिब नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने ओपन ट्रायल के जो पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं, ये ट्रायल कैसे रेगुलेट होना है, एक फैसला आना था। उस फैसले के आने के बाद ये ट्रायल शुरू होता, मीडिया को भी इजाजत होती और स्मूथली प्रोसीडिंग्स होती। सो दोबारा जज साहब एक विजिबल हेस्ट में है और उनको और कोई वो कानून को वो फॉलो नहीं करना चाह रहे, मां सवाए इस बात के किसी तरह ट्रायल चार्ज फ्रेम हो जाए, गवाह तलब हो और आगे बढ़ा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट जो रिपीटेडली इलीगैलिटीज कमिट कर रहा है, उसके ऊपर रिवीजन पिटिशंस फाइल हुई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो रिवीजन पिटिशन फाइल करते हैं, जो दरखास्त फाइल करते हैं, सबसे पहले उस पर ऑब्जेक्शन लगता है और वो 2 दिन तक उस दरखास्त को घुमाया जाता है। यहां पर ट्रायल जो है उसने चलना है स्पीड में और हाई कोर्ट में सारी का सारी समाज जो है वो स्लो चल रही है। ना ही कोई इस वक्त तक जमानत की एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई हुई है, ना ही अभी तक खान साहब की जमानत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हुई है। सो इस वक्त प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अंडर वे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कुछ ही देर में कंक्लूड हो जाएंगी और हमारी यही अदालत से दरखास्त है कि जब तक मीडिया अंदर नहीं आता, ओपन ट्रायल नहीं होता, ओपन प्रोसीडिंग्स नहीं होती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को इन लेटर इन स्पिरिट उस पर आप इंप्लीमेंट नहीं करते, आप दोबारा जल्दबाजी में दोबारा ये केस एक दफा फिर गलती करते हुए ट्रायल शुरू ना करें। तमाम फर्दे जुर्म आयद नहीं हुई, अभी तक फर्दे जुर्म आयद नहीं हो सकी, उसके ऊपर वेरियस एप्लीकेशंस पर बहस हो रही है। तो यही देख लेना कि आप मुझसे 12:30 पौने 1 पूछ रहे हैं कि फर्दे जुर्म आयद हुई है या नहीं हुई। आपको सुबह ही पता होना चाहिए था, आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आप अंदर नहीं है, आपको इस वक्त कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। और आप लोगों को परमिशन है कोर्ट की तरफ से, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं डिविजनल बेंच के, वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, जज साहब नहीं कर पा रहे इंप्लीमेंट। अंदर मीडिया मौजूद नहीं है, क्या आपने प्रोसीडिंग का बाइकाट किया है कि नहीं किया? देखिए, हमने प्रोसीडिंग्स का हमारे दोनों क्लाइंट्स ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने और इमरान खान साहब, एक ही बात लगातार करते आ रहे हैं, आप समाअत करें, आप कार्रवाई करें, आप चार्ज फ्रेम करें, आप गवाह लाएं, मगर मीडिया की मौजूदगी में। उनको पता होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि प्रोसीडिंग्स क्या है। सो हमें दोनों क्लाइंट्स की तरफ से आज रिपीटेडली यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम चाहते हैं कि जब तक मीडिया अंदर ना आए, ओपन ट्रायल ना हो, ये केस आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और मेरा ख्याल है बड़ी लेजिटिमेट उनकी ये डिमांड है, स्पेशली जब अदालतों ने बात मान ली हुई है, सुपीरियर कोर्ट्स ने मान ली हुई है, 2 जजेस ने बात मान ली हुई है, तो फिर आज फाजिल जज साहब स्पेशल कोर्ट को भी इन लेटर इन स्पिरिट उसको जो है उस पर अमल करना चाहिए था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर फैसले का वेट है तो फिर चार्ज फ्रेम करने में जल्दी किस बात की है, चार्ज को रुकना चाहिए, पहले क्लैरिटी आनी चाहिए, फिर आगे प्रोसीड हमें करना चाहिए। तो कोई आम पब्लिक के लोग मौजूद नहीं है, वो लोग कौन है वो कोई नहीं जानता।
जो लोग अंदर होने चाहिए, फैमिली के भी चंद एक लोग मौजूद हैं, और एक बड़ी दिक्कत के साथ हम वकला भी अंदर एंटर हुए हैं। हम तकरीबन 1.5 घंटे की एफर्ट के बाद 10:30 बजे पूरी जेल का निज़ाम दरम बरम कैदियों का, मुलाकात का, नाश्ते का, खाने का, सिर्फ एक ट्रायल के पीछे, जिस ट्रायल के अंदर कुछ नहीं है। और इसी ट्रायल, इसी कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर मैं बताता चलूं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का भी मुकदमा यहीं पर चला था। अजमल कसाब का केस भी आप सबको याद होगा यहीं चला था। सलमान तासीर की असैसिनेशन, मुमताज कादरी का केस भी यहीं चला था। बड़ा स्मूथली चला था, बाय द बुक चला था। ऐसे नहीं चला था जैसे ये ट्रायल चल रहा है। तो और अंदर मैं आपको ये भी बता सकता हूं, आप तो अंदर बहुत सर्दी है, कोई कंडीशन नहीं है। तमाम अदालतें इस वक्त छुट्टियों पे जा रही हैं। तमाम अदालतें 15-20 दिन काम करना मुअत्तल कर रही हैं, एक्सेप्ट स्पेशल कोर्ट जो कि चार्ज फ्रेम करके हफ्ते 2 हफ्ते में ये ट्रायल कंक्लूड करना चाहती है, हमें अपॉर्चुनिटी दिए बगैर, मीडिया की एंट्री के बगैर और हाई कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट किए बगैर। सो ये तमाम एहतजाज इन दी फॉर्म ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस अदालत के सामने रखी हुई हैं, जिसके ऊपर काफियों पर बहस हो चुकी है। आज मैं यही समझता हूं कि आप यही सुनेंगे कि आज चार्ज फ्रेम करने के कोई हालात ही नहीं हैं। सलमान साहब, पिछली दफ़ा जो मीडिया के लोग अंदर गए, उसके बाद जो सूरत हाल बनी, खान साहब ने जो बातें की मीडिया से, वो सब मीडिया पे आई और उसके बाद कुछ लोगों की नौकरियां भी चली गई। तो आज जो मीडिया के लोग अंदर गए हैं 5 लोग, क्या उनको एक्सेस है खान साहब तक? जो लोग मीडिया के अंदर गए हैं, मैंने उनको कोर्ट प्रोसीडिंग्स ना नोट करते हुए, ना रिपोर्ट करते हुए, ना ही करीब पाया है। मुझे नहीं मालूम कि वो अंदर मौजूद है ही नहीं है। वो अंदर गए तो थे हमारे साथ, मगर मैंने उनको देखा नहीं है। तो दिस ट्रायल इज नॉट बीइंग रिपोर्टेड। मैं आपको आके 12:30 बजे बता रहा हूं कि अंदर क्या कार्रवाई हुई है। ये ओपन ट्रायल नहीं है किसी भी तरह से, और इसकी शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा होगी। थैंक यू वेरी मच। पहले तो जब गए थे ना बीच में सा लगा हुआ था, जब मैं गया था अभी भी है, शीशे फटे, बड़ा कुछ लगा हुआ। शीशे लगा एक जेब के अंदर ही था, निकाल दिया। हाँ जी। अल्लाह तेरी हिदायत दे, तू एक ही बोल।